गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, उसका वैल्यू बताना है। तो उसके एक्सपेंड का तरीका आप देखें। यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ए दिया गया है, 3 क्लास 3 का डिटरमिनेंट्स है। इसको एक्सपेंड करने के लिए तरीका ये है कि किसी भी रो के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के थ्रू ओपन कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को। यहाँ पर लॉजिक जो है ओपन करने का, यहाँ पर अगर रो के थ्रू जो है ओपन किया जाएगा तो पहले डिजिट को यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, ये माइनस होगा दूसरा, और फिर ये तीसरा प्लस होगा। और यहाँ पर जो डिजिट लिया जाएगा उसका रो डिलीट होगा और उसी का कॉलम भी डिलीट होगा। जो बाकी बचेंगे एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट्स में लिख दिए जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर हमने पहला डिजिट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 3 हमने लिखा और 3 का कॉलम डिलीट हुआ और रो डिलीट हुआ। जो बचा एलिमेंट्स है वो डिटरमिनेंट्स में होगा, 0 0 -1 और -5 0। ये बच गया एलिमेंट्स रो और कॉलम को डिलीट करने पर। इसी प्रकार अगला एलिमेंट पे जो पहुंचेंगे, यहाँ सिंबल होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस +1 हो जाएगा और +1 के थ्रू कॉलम डिलीट होगा, सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा। बचा एलिमेंट 0 3 और -1 0 बच गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर पे आएंगे तो आपको मिलेगा -2 और -2 के थ्रू कॉलम और रो को डिलीट करने पर 0 0 और 3 और -5 प्राप्त हो रहा है। जो कि अब आप 2 क्रॉस 2 के आर्डर का डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकेगी। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -5 और +1 0 +3 और -2 -5 0 और एंड 0। यहाँ पर आपने देखा ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सिंबल है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं इसमें। और इसके बाद आप देखेंगे कि सॉल्व करने पर आपको -15 +3 -0 और वैल्यू प्राप्त हो रही है -12। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 0 1 2 -1 0 3 -3 -2 3 0। इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं रो के थ्रू। पहले रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो पहला डिजिट तो आपका 0 है और 0 के थ्रू इसका कॉलम और इसका रो, इसका जो है डिलीट होगा। बचा हुआ एलिमेंट 0 -3 3 0 हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन आपको बताया प्लस माइनस और प्लस। यहाँ -1 हो जाएगा और माइनस के थ्रू यहाँ पर आपका जो कॉलम और रो डिलीट होने पर आपको मिलेगा -1 -2 -3 0, जो कि हमने लिख दिया। और अगला एलिमेंट आपका 2 है तो 2 लिखा और इसका रो कॉलम डिलीट होने पर आपको -1 0 -2 3 प्राप्त हो रहा है। और इसको फिर आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर आपको आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसके 2 पार्ट और हैं, ऐसे ही इसको इवेल्युएट करना है, वैल्यू आपको निकालना है। बस आपको तरीका उसके एक्सपेंशन का मालूम होना चाहिए कि उसे आप एक्सपेंड कैसे करेंगे। किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस ये होता है। और इसके जो भी एलिमेंट दिया जाएगा उसका कॉलम और उसका रो डिलीट कर दिया जाएगा। कॉलम और रो डिलीट होने पर जो बचेगा एलिमेंट वो डिटरमिनेंट्स में लिख दिया जाएगा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ए यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स का निशान बना है और वैल्यू बतानी है आपको डिटरमिनेंट ए की। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बताने के लिए उस मैट्रिक्स को हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट में लिखना होगा। हमने मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट ए में लिखा, केवल इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट आपका वही रह जाएगा। अब हमारा ये डिटरमिनेंट ए हो गया। इसको ओपन करके हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 हमने लिया
इसको कॉलम और इसका रो डिलीट किया तो हमें 1 - 3 4 - 9 मिला। फिर माइनस यहाँ सेकंड नंबर पे पहुंचे तो सेकंड नंबर माइनस होता है, यहाँ -1 लिख दिया और इसका कॉलम और रो डिलीट करने पर 2 5 - 3 - 9 प्राप्त हुआ। और फिर थर्ड नंबर पे -2 है, -2 लिखा, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट करने पर 2 1 5 4 प्राप्त मिल रहा है। और जिसको हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ा, यहाँ पे 1 है और मल्टीप्लाई -9 और माइनस माइनस +12 हो गया, -1 और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई -18 और +15 और इसके बाद -2 लिखा और 8 - 5 ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। इसके बाद सॉल्व करने पर आपको आंसर इसका 0 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार आप किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बता सकते हैं। इसको ओपन करके बस साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस प्लस होता है और इसके बाद आपको जो है रो जिस एलिमेंट को लिया जाएगा उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेगा उसको आपको डिटरमिनेंट्स में लिख देना होगा। डिटरमिनेंट्स को फिर ओपन करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और यही तरीका है। और इसके बाद आप जो है इसके और आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल।